मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बसंत पंचमी जैसा माहौल। धार की भोजशाला में आस्था का बड़ा दृश्य। सूर्योदय के साथ मां वांग्य देवी को गर्भगृह में विराजमान किया गया। भोजशाला परिसर जयकारों से गूंज उठा। पूजा अर्चना और उत्साह के रंग में नजर आया। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला परिसर में धार्मिक उत्सव देखने को मिल रहा है। सूर्योदय की पहली किरण के साथ मां वांग्य देवी को गर्भगृह में विराजमान किया गया। पूरे परिसर में जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल नजर आया। भोजशाला मुक्त यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा सिर पर मां वांग्य देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे। वहीं अखंड ज्योति भी भोजशाला परिसर में लाई गई। यज्ञ कुंड को फूलों से सजाया गया और पूरा माहौल बसंत पंचमी जैसा दिखाई दिया। भोजशाला परिसर में 7 जोड़ों द्वारा नवग्रह पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना और हवन में भाग लिया। हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया। 1305 में आज से 720 वर्ष पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार मां को अपमानित करके यहाँ से बाहर रखा था, आज हिंदू समाज उसको सम्मान पूर्वक उसके प्रतीक के रूप में आज अंदर स्थापित किए। आज दिन भर पूजन चलेगा, हवन पूजन चलेगा, जो बसंत पंचमी का स्वरूप रहता है पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। माता की स्थापना भी की, नवग्रह की अभी नवग्रह मंडल नवग्रह की स्थापना होगी। यहाँ की जितनी भी विपदाएं उनको नवग्रह के रूप में स्थापित कर यहाँ से दूर किया जाएगा। इस अवसर पर मैं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमें राजा भोज के विचारों को हमारे बीच में दिया था, केसी मल्ली सेनापति, इंगासाई सेनापति, ताराचंद जी अग्रवाल, खांडेकर जी दादा, सीताराम शर्मा, आदरणीय खत्री जी, जैसे सभी महापुरुषों का नमन जिन्होंने हमें एक हिंदू समाज को एक लक्ष्य दिया था। और हिंदू समाज अपने आज वो लक्ष्य न्याय, इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हुए न्यायपालिका के माध्यम से हमने उस कलंक को धोया जो भोजशाला मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब ये हिंदू मंदिर है और ये हिंदू मंदिर के नाम से पहचाना जाएगा। अब यह इस अवसर पर आदरणीय नवल किशोर जी शर्मा को भी मैं याद करूंगा कि उन्होंने हमारी इस बात को एक आंदोलन के रूप में जन जन तक पहुंचाने का जो एक दी थी, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज दिन भर इस तरह से कितने कार्यक्रम चलेंगे और आज दिन भर क्या रहेगा? देखिए, अब तो 7 दिन 12 महीने 24 घंटे ये मंदिर है। वो हिंदू समाज जिस प्रकार अन्य मंदिरों में जाता है, इस माँ के मंदिर में भी उसी तरह से आएगा। अब तो ये निरंतर मंदिर की प्रक्रिया है और अभी मंदिर जब बहुत जल्दी के न्यायालय ने आदेश भी किया है कि लंदन से मूर्ति लाके स्थापित करना है, तो अभी हमने प्रतीकात्मक बिठाई है। भविष्य में वो भी आकर के बहुत जल्दी स्थापित होगी और राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था वह स्वरूप प्राप्त करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी धार भोजशाला पहुंची। उन्होंने मां वांग्य देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि मां वांग्य देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। जब भी यहाँ का जब शुक्रवार आता था तो हम लोग बहुत सब तनावपूर्ण माहौल रहता था। फिर अभी भी तनावपूर्ण माहौल 2014 में भी तो लगातार ये सब, अब वो खत्म हुआ, वो इंतज़ार खत्म हुआ। अब हर कोई व्यक्ति चाहे जितने समय आ सकता है, माँ का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये कहा है कि वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी यहाँ धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया। और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो ताकि लोग आके दर्शन कर सके और अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। सावित्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भोजशाला के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भोजशाला क्षेत्र का विकास अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। जहां एक ओर मां वांग्य देवी की गर्भगृह में स्थापना हुई, वहीं दूसरी ओर भोजशाला के भविष्य और विकास को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस मौके पर धार जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन वर्मा पहुंचे। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्देश में
एएसआई को जिम्मेदारी दी गई थी। एएसआई के द्वारा पूजा अर्चना के संबंध में निर्देश जारी किए गए और उसी के संदर्भ में यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं, एएसआई के जो भी डायरेक्शन है, उसी के निर्देशों पर आगे व्यवस्था होती रहेगी। हाँ, जो माननीय न्यायालय के आदेश में जो एएसआई को जिम्मेदारी दी थी कि वो यहाँ के संदर्भ में निर्देश जारी करें, तो एएसआई ने उसके संदर्भ में पूजा अर्चना के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। बिल्कुल जो भी अपने माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए जो एएसआई के डायरेक्शन से, उसी के अनुरूप आगे यहाँ व्यवस्थाएँ होंगी और निरंतर जो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बताने के लिए कार्य किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सचिन वर्मा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के पूजा विधि और हाई कोर्ट के नियमों के अनुपालन में होनी थी, उसी को हम लोग यहां सुनिश्चित करने आए हैं। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यहाँ पे जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और जो पूजा विधि एएसआई एक्ट और हाई कोर्ट के नियमों के अनुपालन में होनी थी, उसी को हम लोग यहाँ सुनिश्चित करने आए थे, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भूमि है और इसमें काफ़ी सारे नियमों का पालन किया जाना होता है। तो इसको लेके जो यहाँ पे जो भोजशाला समिति के सदस्य हैं, उनसे भी चर्चा की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया है सभी नियमों का पालन यहाँ पे लगातार किया जाए। देखिए, धर्म, आस्था और विश्वास की विजय है भोजशाला का फैसला। ये संपूर्ण धारा नगरी की वो धर्म पे प्रेमी जनता की विजय है जिसने धार के गौरव को बढ़ाया है। आदिकाल से धर्म, आध्यात्म और अध्ययन अध्यापन का सबसे बड़ा केंद्र भोजशाला एक बार पुनः अपने गरिमामय इतिहास को दोहराएगा और यहाँ धर्म की, आध्यात्म की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक आस्था और उत्साह का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर्योदय के साथ मां वांग्य देवी की गर्भगृह में विधिवत स्थापना हुई। पूजा अर्चना, हवन और नवग्रह के पूजा के बीच पूरा परिसर भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक की मौजूदगी में व्यवस्थाओं और विकास को लेकर भी अहम संदेश सामने आए हैं। कुल मिलाकर भोजशाला परिसर आज आस्था, अनुशासन और उम्मीदों के संग एक नए अध्याय की ओर बढ़ता नजर आया। धार से मुकेश सेन की रिपोर्ट के साथ ऋषिका जैन, TV 27 न्यूज।